नमस्कार अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम अच्छे। चुनावी बिगुल बज चुका है। आप अभी रेवाड़ी में हैं, तो क्या आपको यहाँ से मजबूती दिख रही है? मुझे लगता है कि हम हरियाणा में हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के दल पर पहली बार सरकार बनाई। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 24 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार की स्थिति में देखता हूँ कि हरियाणा को लोगों ने 2014 से पहले के हरियाणा में देखा, जो हरियाणा एक परिवार का था, कुछ लोगों की चिंता करने वाला था, आम आदमी विमुख मानता था, विकास ठहर गया था। 14 से और 24 के हम दौर में देखें तो अब किसी एक परिवार का नहीं, कि एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे रखने की बीत है। सबको अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का, विकास गति बढ़ाता हुआ दिख रहा है। मैं जहाँ रेवाड़ी में बैठा हूँ, कभी रेवाड़ी बहुत ही अनडेवलप्ड एरिया था। हाँ जी। आज हम पूरे एरिया में कह सकते हैं कि बावल का क्षेत्र होगा, रेवाड़ी का होगा, कोसली होगा। इस पूरे क्षेत्र में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम मेट्रो कल्चर की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली का असर यहाँ दिख रहा है। इन 10 सालों में जिस प्रकार का विकास हुआ, वो केवल इस क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा का विकास सीधे सीधे दिख रहा रणनीति क्या है रही है इस बार? है। एक कि हम जहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसने सामान्य वर्ग तक, नीचे तक विषय पहुंचाने का काम किया, देश के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने का काम किया। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बढ़ाने का काम किया। वहीं चाहे खट्टर जी रहे होंगे या नवाब सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री रहो, उन लोगों ने जिस प्रकार से विकासोन्मुख नीति रखी, आर्थिक दृष्टि से मजबूती का विषय रखा, किसानों को लगातार समर्थन मूल्य से उनको पैसे देने का काम करके उनको मजबूती देने का काम किया, विद्यार्थियों के लिए बढ़ाने का काम किया, इस सब को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जन का वातावरण है, पार्टी जीत करके आएगी। जिला रेवाड़ी में 3 विधानसभा आती है और तीनों ही विधानसभा में हर विधानसभा के भांति यहाँ भी बहुत से उम्मीदवार हैं। तो भाजपा किसको इस बार टिकट देने चाह रही आपने है? सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी या रेवाड़ी में 3 विधानसभा है, रेवाड़ी है, बावल है और कोसली है, जिनमें से 2 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हाँ जी। एक में हम हारे हुए हैं। चुनौती हमारे सामने है कि हम एक जो हारे हैं उसको जीतें और 2 को भी जीत के आने का मुझे विश्वास है कि तीनों जीतेंगे। जहाँ तक प्रत्याशी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है, कमल के लिए काम करता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कैसे उनकी योजनाओं को जमीन पर उतार सकें, इसके लिए पार्टी का जीतना जरूरी है। पार्टी किसी को टिकट दे, मैं अभी लगातार बैठ के कर रहा हूँ, कार्यकर्ता का मन एक ही आ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम केवल प्रत्याशी मानते हैं तो कमल को प्रत्याशी मानते हैं। जिसके पास भी कमल होगा, पार्टी का कार्यकर्ता उसके जीतने के लिए काम करेगा। पार्टी के कार्यकर्ता ने पूर्व में भी प्रत्याशी को ही समर्थन दिया था, उनके लिए कार्य किया था, पर फिर भी वोट्स बट गए थे और कांग्रेस के विधायक को जीत मिली। क्या इस बार भी प्रत्याशी का चेहरा भी एक मेन मुद्दा होता है? मुझे लगता है कि ये अनुभव लोगों को हुआ है। पिछली बार हमारे वोट के डिवीजन के कारण से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता और उसके परिणाम 5 साल तक यहाँ के लोगों ने जीते हैं। जो विकास खड़ा हुआ था, उन विकासों को भी गति नहीं मिल पाई। आज रेवाड़ी में जो प्रोजेक्ट जो पूरे हो जाने चाहिए थे, वो विकास यहाँ के विधायक की निष्क्रियता के कारण से पूरे नहीं हो पाए, इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब आम आदमी रेवाड़ी का भी सोचता है कि अगर भाजपा का प्रत्याशी जीता होता तो निश्चित रूप से उस विकास को हम गति दे पाते। कल मन की बात का एपिसोड आएगा, तो उसके लिए क्या तैयारी है? दुनिया का एक बहुत ही, मैं यूनिक कंसेप्ट कह सकता हूँ। किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हर महीने के आखिरी रविवार को अपने देश की जनता के साथ संवाद करता है, और संवाद किसी राजनीतिक विषय पर नहीं करता। देश समाज में जो कुछ अद्वितीय चीज़ हो रही है, उन विषयों को उठाने का काम करते हैं और उसके माध्यम से समाज को प्रेरणा और लोग उससे सीख करके आगे बढ़ने का काम करें, ये संदेश देने का काम करते हैं। पार्टी ने एक ही बात कही है कि प्रत्येक बूथ के ऊपर मन की बात का कार्यक्रम होना बूथ चाहिए। स्तर पे होगा ये? कल भी, जैसा मैं तैयारी देख रहा हूँ, अभी आज की बैठकें हो रही हैं, कल भी प्रत्येक बूथ के ऊपर एक इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। उसके माध्यम से जहाँ मन की बात सुनेंगे, वहीं उस बूथ पर आम आदमी के साथ संपर्क करके भी अगले चुनाव में भाजपा को वोट दें, इस संदेश को भी पहुंचाने का काम। भारतीय जनता पार्टी एक पन्ने पे भी प्रमुख बनाती है, तो पन्ना प्रमुख भी एक नेता जैसा वर्क करता है, तो ये क्या कंसेप्ट है? देखिए, हमारे यहाँ पद नहीं, काम महत्वपूर्ण है। हम दायित्व का निर्धारण करते हैं, हर कार्यकर्ता को काम मिले, इस बात को लेकर चलते हैं। इसलिए पेज का प्रमुख एक महत्वपूर्ण इकाई है। बूथ का अध्यक्ष, उसके साथ पेज प्रमुख, पेज के साथ साथ 2-3 लोगों की टीम, इस सबको लगातार बढ़ाने का काम, तो मैं इस महत्वपूर्ण कड़ी को और मजबूती प्रदान करें, इसका प्रयास हमेशा रहता है।
इससे मजबूती मिली है? निश्चित रूप से। अगर हम बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसलिए प्रत्येक पेज का हमारा जो टीम है वो ये चिंता करती है कि उस पेड़ पर आने वाले 60 वोट मतलब 15 परिवार, उन 15 परिवारों को चिंता करते उनमें से अधिकांश वोट भाजपा को दिलवाएं। अगर एक पेज पर हम जीते, हर पेज की चिंता हो गई, तो उस बूथ पर जीतेंगे, और बूथ जीतेंगे तो विधानसभा। क्या आप थोड़ी सी हिंट हमारे सभी ऑडियंस को दे सकते हैं कि किसको कौन प्रत्याशी होने वाला है? मैंने तो पूरा पेपर ही लीक कर दिया। अच्छा। कमल का फूल प्रत्याशी होगा, और जो कमल का फूल लेकर के आएगा उसके लिए सब कार्यकर्ता काम करें। कोई संदेश? मैं एक ही आम जन से आपके माध्यम से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत ही आज ऐसे स्थिति में चल रहे हैं, देश में कई तरह की ताकतें देश को विभाजित करना चाहती हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई अलग मुद्दों के आधार पर, कोई अलग नारों के आधार पर। इस समय केवल हम देश और समाज की चिंता करें, राज्य की चिंता करें, और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे 370 की समाप्ति का विषय होगा, 3 तलाक को समाप्त करना होगा, राम मंदिर का बनाने का विषय होगा, घर घर शौचालय का विषय होगा, घर घर बिजली पहुंचाने का विषय होगा, घर घर पानी पहुंचाने का विषय होगा, लगातार 10 वर्षों में किसान को हर वर्ष उसकी उपज से अधिक समर्थन मूल्य देने का विषय होगा। इन सब में आंतरिक सुरक्षा का विषय या बाह्य सुरक्षा का विषय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान, नरेंद्र मोदी की सर्व स्वीकार्यता, ये सब प्रकट करती है कि भारतीय जनता पार्टी आज सब समस्या का समाधान है। आम जन इस समय बाकी सबको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो, उनको समर्थन दे, वोट दे, ऐसा निवेदन आपके माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।